Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आजकल कोरोना जो है वो अपना कहर बरसाता जा रहा है और बहुत बुरी कंडीशन है। अगर आप गांव एरिया में जाएं तो हर गांव से 30, 40, 50 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और उस तरफ तो लोग ये सोचते हैं कि कोरोना नहीं है, खांसी जुकाम है, और गांव वाले ज़्यादातर इलाज भी नहीं करवाते हैं, अपना टेस्ट भी नहीं करवाते हैं, और कोरोना उनको निकलता जा रहा है। तो जल्द से जल्द हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ करे, अदरवाइज़ ये जो मामला है कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और उसके बाद हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि वक्त बहुत ख़राब है और कोशिश करें कि अपने घर में रहें, अपने लोगों के साथ रहें, अपने लोगों के बीच में रहें। ज़्यादा इधर उधर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वाकई में जो परिस्थिति है बहुत डराने वाली है और जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं उन लोगों को ही पता है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ़ एक अफवाह है, सिर्फ़ एक बात है। कोरोना एक हकीकत है और इस हकीकत को वो लोग जानते हैं जो इस हकीकत को समझ चुके हैं, जो इस हकीकत को जी चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधारित है कि जब आपके ऊपर कोर्ट केसेस होते हैं या आप किसी कोर्ट केस में, कोर्ट मैटर में फंसते हैं, तो उसके कारण जो पैतृक संपत्ति यानी जो हमारी पूर्वजों की संपत्ति होती है, मदर फादर की संपत्ति होती है, परिवार की संपत्ति होती है, और जो हमारी सेविंग्स होती हैं, और कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, ज्वेलरीज में, तो कोर्ट केसेस के बाद कुछ लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो भी जमा पूंजी है वो सब बिक जाती है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, घर बार बिक जाता है, और उसके बाद भी उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं? अगर इसको समझना है तो आपको अपने लगन चार्ट में, अपने मून चार्ट में, अपने चलित चार्ट में सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस की पोजीशन को देखना है, और सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है और अपने डेबिलिटेशन में है, तब कोर्ट केसेस के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी सेविंग्स है, वो सारी बर्बाद हो सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ है और उसके साथ अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी प्लेस्ड है, तब भी आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोर्ट केसेस में आपकी जो संपत्ति है वो आपके हाथ से निकल जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, फोर्थ हाउस में होता है या सेकंड हाउस में होता है, तब भी कोर्ट मैटर्स के चक्कर में आप दिवालिया हो सकते हैं और आपकी जो संपत्ति है उसका नुकसान भी हो सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ है, फोर्थ हाउस में है या सेकंड हाउस में है, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से निकल जाए। तो समझने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस अगर इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में है, सिक्स्थ हाउस में है, राहु, शनि, केतु के साथ है। शनि का मतलब ये हो गया कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राहु का मतलब ये हो गया
कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो गई। और केतु का मतलब ये हो गया कि उस चीज़ को आप बहुत गहराई से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो राहु शनि केतु अगर 6th हाउस में भी प्लेस्ड हैं या 6th हाउस के लॉर्ड्स के साथ अगर प्लेस्ड हैं और 2nd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में हैं, 6th हाउस में हैं या 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हैं और राहु शनि केतु का अगर उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोर्ट मैटर्स में, लड़ाई झगड़े में, किसी विवाद में आपकी जो संपत्ति है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।